इसमें आपको 3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो आपका नाम सही होना चाहिए, ठीक है। 2 चीज़ों का और जो कंपल्सरी आपको ध्यान रखना है, मैंडेटरी है इग्नू की तरफ से, इग्नू ने क्लियरली, आप एडमिशन पे देखोगे ना, वहाँ पे भी आपके वहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है। क्या भाई, जो आप ईमेल दोगे ना वो एक्टिव ईमेल दोगे। दूसरा, वो ईमेल आपकी होनी चाहिए। किसकी होनी चाहिए? आपकी होनी चाहिए, यानी कि स्टूडेंट की होनी चाहिए। जो स्टूडेंट अप्लाई कर रहा है उसी की ईमेल आईडी वो होनी चाहिए। ये 110% होना ही चाहिए, ठीक है। होता है क्या है, बच्चे साइबर कैफे से या इंटरनेट वाले से या किसी और से एडमिशन करा लेते हैं और वो अपनी ईमेल आईडी डालते हैं, अपना फ़ोन नंबर डाल देते हैं। फिर आप चेंज कराते घूमते रहते हो, इग्नू को गाली देते घूमते रहते हो कि इग्नू ऐसी यूनिवर्सिटी है वैसी यूनिवर्सिटी है। भाई, इग्नू ने अपनी इंस्ट्रक्शन में क्लियरली हर चीज़ों के बारे में सब कुछ लिख रखा है। प्रोस्पेक्टस पढ़ो और जो इंस्ट्रक्शंस है एडमिशन की वो पढ़ो, तो उसमें सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है। आप पढ़ोगे ना, नहीं पढ़ोगे तो वीडियो देख लो भाई। वीडियो देखोगे, आपको कुछ ही देरों में, कुछ ही मिनटों में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके बाद मोबाइल नंबर भी किसका होना चाहिए? स्टूडेंट का। ईमेल आईडी भी किसकी होनी चाहिए? स्टूडेंट की होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है इस चीज में रजिस्ट्रेशन करते वक्त, ठीक है। और वही ईमेल आईडी देना जो आपकी एक्टिव हो, वही मोबाइल नंबर देना जो आपका एक्टिव हो। आपके पास, आपको लगता है कि आपकी बदलता रहता है तो अपने पेरेंट्स का दे देना, ठीक है, लेकिन होना चाहिए परमानेंट। यहाँ पर इग्नू ने क्लियरली इंस्ट्रक्शंस में कुछ चीज़ों के बारे में बताया। क्या कि भाई आपको कॉमन प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करना है, रूल्स ऑफ यूनिवर्सिटी पढ़ने हैं, सेक्शन 6, और ये यहाँ पर कुछ रूल्स और हैं जो आपको पढ़ने हैं। आपको पता होना चाहिए कि इनके अंदर क्या है। प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके पढ़ लेना भाई, ठीक है। यहाँ पढ़ाने लगा तो बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। दूसरा, इसमें ये कह रहा है कि भाई जो भी आप एडमिशन ले रहे हो उस एडमिशन रिलेटेड आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उसका ड्यूरेशन क्या है, उसकी फीस डिटेल क्या है, ईटीसी, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये कोई आपको बताने वाला नहीं होगा, आपको खुद पता करनी है, ठीक है। कोई दिक्कत है तो मुझसे पूछ सकते हो, कमेंट कर सकते हो। उसके बाद फोटो डॉक्यूमेंट के बारे में बताया कि भाई आपके पास फोटो होना चाहिए 100 केबी से कम, सिग्नेचर होना चाहिए 100 केबी से कम आपका, और आपकी स्कैन कॉपी होनी चाहिए एजुकेशनल की। यहाँ पर ध्यान रखना है, जो एजुकेशनल स्कैन कॉपी है वो स्कैन कॉपी आपकी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट की होनी चाहिए। जो आपके पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उनकी स्कैन कॉपी करके रखना, और 200 केबी से कम रखना। अगर आपको ग्रेजुएशन में एडमिशन लेना है तो 10th का सर्टिफिकेट, ठीक है, आपके 12th की मार्कशीट, ये दोनों आपके पास होनी चाहिए। एजुकेशनल सर्टिफिकेट में कंपलसरी है। अगर आपको पोस्ट ग्रेजुएशन लेना है तो ये तो दोनों है ही, साथ के साथ आपके पास क्या होना चाहिए? ग्रेजुएशन की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की डिग्री। ग्रेजुएशन की डिग्री ना हो तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट एक कम हुआ तो आपका एडमिशन नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, कह रहा है कि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट, कुछ कोर्सेज है जिनमें एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट मांगता है, ठीक है। जनरली बीए, बीकॉम, बीएससी, एमए, एमएससी में नहीं मांगता है, ठीक है। अगर वो मांगता होगा तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में लिखा होगा, तो वो आपको अपलोड करना है। अगर आपका कोई कास्ट है, आपकी एससी, एसटी, ओबीसी, उसमें से कोई है तो आपको अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, वो भी 200 केबी से कम होना चाहिए, ठीक है। फीस के बारे में बताया कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग से आप फीस पे कर सकते हो।